One shocker in retention. किसी को ना लेना मुझे शॉक लगा, बताऊं? हाँ. यूजी चहल. Why always चहल? रिटेन ना होना मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है. या तो आप वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं करते हो या सेलेक्ट करते हो बेंच पे बैठाते हो. जिसको आप चहल की जगह ले आते हो वो फिर टीम से बाहर आता है, आता पता नहीं उसका. आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट. वन शॉकर इन रिटेंशन. आपको जो लगा हो यार ये थोड़ा शॉकिंग था, जैसे एक तो अर्शदीप का मैंने कह दिया, एक किसी को लेना जो शॉक लगा. किसी को ना लेना मुझे शॉक लगा, बताऊं? हाँ. यूजी चहल. हाँ, हाईएस्ट विकेट टेकर, पर्पल कैप होल्डर. एक साल की बात नहीं कर रहा मैं, आप देख लीजिए आरसीबी कितने सालों से उन्होंने किस तरीके से इम्पैक्ट डाला हुआ है. बट चलो ये बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ दिया आपने. वाई ऑलवेज चहल? वाई ऑलवेज चहल मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि मैं भी शॉक हो गया था कि मैं यहीं से अब मैं चहल की पूरी कथा अगर बात करूं चहल की, या तो आप वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं करते हो या सेलेक्ट करते हो बेंच पे बैठाते हो. जिसको आप सेलेक्ट कर चहल की जगह ले आते हो वो फिर टीम से बाहर आता है, आता पता नहीं उसका होता. चहल आते हैं, आईपीएल परफॉर्म करते हैं, फिर भगा दिए आते हैं. आरसीबी में थे, टॉप विकेट टेकर थे, आरसीबी के कोर थे, गायब हो गए. आरआर में आए, लगा कि इसी के लिए बने थे, अब नहीं लिया गया. मैं हैरान, मतलब चहल का तो अगेन बहुत शॉकिंग केस था ये. नहीं, कोई ना कोई तो ज़रूर जाएगा उनके लिए ऑक्शन में, वो कोई दो राय नहीं है. लेकिन रिटेन ना होना मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि अगर आप उनके स्किल की बात करें, उनके इम्पैक्ट की बात करें, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट. वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा प्लेयर अगली सीरीज से किसी टीम का हिस्सा नहीं है. मेरे को ये लॉजिक समझना है कि क्या है ये. आई डोंट नो, मतलब क्योंकि क्या सिलेक्टर और थिंक टैंक सोच रहे हैं वो मुझे पता नहीं है. क्योंकि मैं अगर इंडिविजुअली मुझे आप पूछेंगे कि प्रज्ञान यू हैव बीन अ स्पिनर, आपको क्या लगता है, मैं कहूँगा भाई ही इज़ वन आउटस्टैंडिंग बॉलर, उनको रहना चाहिए कोई टीम में. ये मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो उस तरीके के बॉलर है, मैंने देखा है, उनका दिल बड़ा है. क्रिकेटिंग टर्म्स में फियरलेस बॉलर है वो. कोई भी सिचुएशन में आप उनसे गेंदबाजी कराइए, इज बीन आउटस्टैंडिंग. नहीं, इंडिया की एक टीम जो कोर टीम है वो टेस्ट में गई है. आपने कुछ नए लड़के ए में भेज दिए हैं, उसके बाद छट छटा के सबको मौका मिल रहा है. मेरे को ये समझना है कि चहल जो वर्ल्ड कप खेलने जा सकते थे वो यहां पर किसी टीम का हिस्सा क्यों नहीं. इनफैक्ट साउथ अफ्रीका टूर में भी उनका नाम नहीं है. और देयर मस्ट बी समथिंग सीरियस, लाइक मेरे मन में हमेशा था व्हाई ऑलवेज चहल. नहीं, वाई ऑलवेज चहल ने मुझे, मतलब अगर आप ओवरऑल देखें तो वैसा लग रहा है कि वाई ऑलवेज चहल, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि क्यों. क्योंकि मैं हमेशा ये देख रहा था कि चहल इतना अच्छा करने के बाद क्यों नहीं टिके. तो वो सवाल तो मैंने कभी पूछा नहीं उनसे, या ना कि मैंने कभी ये चर्चा की है, पर आई रियली फील फॉर हिम. क्योंकि मैं जब खेलता था, जो आप बात कर रहे थे ना 10 विकेट के बाद, हमेशा आपके माइंड में आता है कि मैं अच्छा परफॉर्म किया लेकिन मैं फिर टीम में नहीं हूँ. वो ज़रूर आपके माइंड में आएगा. ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि कोई प्लेयर बोल दे कि मेरे को ये फीलिंग आई नहीं है, लेकिन उसके आगे आप निकल जाते हो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पर अगर आप बात करें, आई कैन अंडरस्टैंड कि एज अ बॉलर वो कैसा फील कर रहे होंगे और क्या हो रहा है वो जानना. तो मुझे इज इट अबाउट पर्सनल इक्वेशंस आल्सो? नहीं, मतलब अगर मेरी नॉलेज नहीं है, कमेंट करना इट विल बी मैं वेरी ये सवाल इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि पृथ्वी शॉ एक केस बड़े इंटरेस्टिंग केस थे. अभी मुंबई ने कहा कि आप फिट होइए, फिजिकली फिट होइए, बिहेवियर को लेकर इश्यूज आए. पृथ्वी शॉ को इंडियन टीम में भी आया था कि कहा गया था नो पृथ्वी शॉ बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर. बहुत सारे फैक्टर्स होते. प्रवीण कुमार ने कई बार हमारे इंटरव्यू में कहा, ये वर्ड उन्होंने यूज किया था कि पीते सब हैं बदनाम, पी के वो कर दिया. ये उनका स्टेटमेंट था. और उन्होंने कहा मुझे किसी टीम ने कोचिंग के तौर पर भी नहीं बुलाया, जबकि दुनिया कहती थी कि मुझसे अच्छा बॉलर नहीं है. उन्होंने शिकायत भी ऑन कैमरा जताई थी और ये कहा कि मेरी पर्सनल चीज़ों को उठा के मेरी प्रोफेशनल चीज़ों में मिक्स कर दिया गया, जिसका मुझे दुख है. आपको मेरे से क्रिकेट गुर सीखनी चाहिए, मैं सिखा सकता हूँ नए बच्चों को, आई कैन ट्रेन. हालांकि अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं, कई जगह पर काम कर रहे हैं. बट ये क्वेश्चन मेरे मन में आया, कुछ ऐसा भी हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं पृथ्वी शॉ से कभी 1-on-1 बात नहीं किया हूँ. मैं उनको सिर्फ ग्राउंड में 1-2 बार उनके अगेंस्ट बॉलिंग किया था, वो एक लोकल लीग मैच में मुंबई में, और अपने कंपनी के लिए अगेंस्ट जब खेल रहे थे. लेकिन उसके अलावा मैंने कभी उनसे इंटरेक्ट नहीं किया. मैं जानता नहीं हूँ कि वो किस तरीके के व्यक्ति हैं. और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर मैं किसी को जानता नहीं हूँ, अगर मैं किसी की सच्चाई सुना नहीं हूँ या देखा नहीं हूँ,
उस पर कमेंट करना विल बी बट चलो कमेंट नहीं करोगे, बट टू समवन लाइक पृथ्वी शॉ, हालांकि इनकी तस्वीरें आई हैं, अच्छी बात ये है, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि उन्होंने वापस जिम ज्वाइन किया, वर्कआउट कर रहे हैं, एंड ही इज जस्ट 24-25, सो उनके पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मेरे लिए शौक ये होता है कि जिस इंसान को आईसीसी ने नेक्स्ट सचिन लिख के डाला था, या आईसीसी के पेज पे ये हो गया था पोस्टर नेक्स्ट सचिन, जिसको रवि शास्त्री ने कहा कि व्हेन ही वॉक्स द फील्ड, मुझे लगता है कि लारा, सहवाग, सचिन और ये बहुत बहुत बड़े दिग्गज हैं, जिसने पहले टेस्ट मैच में शतक ठोक दिया एंट्री करते। अंडर 19 टीम जिससे शुभमन गिल निकले, रियान पराग निकले, अर्शदीप सिंह निकले, उस टीम के कप्तान पृथ्वी शॉ थे, और पहली लाइमलाइट पृथ्वी शॉ की थी, बाकी सब तो शैडो में धीरे धीरे निकले हैं। कई सालों बाद शुभमन गिल का नाम हुआ, रियान पराग अब जाके चमके, अर्शदीप सिंह अब 2-3 साल से चमक रहे हैं। ये गायब होना, आप एज अ क्रिकेटर अगर आपको एडवाइस करना हो, या और बहुत सारे नए बच्चे होंगे जो आपने भी अपने करियर में राइज एंड फॉल देखा, आप क्या एडवाइस करोगे पृथ्वी शॉ या इन लोगों को? देखिए, मैं यही सजेशन दे सकता हूँ कि द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज लेट योर बैट या बॉल टॉक। दैट इज़ द बेस्ट आंसर। आपका बल्ला और आपकी गेंद जब बातें करती हैं तो देन आई थिंक एवरीबडी लिसन्स। उसके लिए आपको क्या करना है वो आपके हाथ में, तो आपको वैसे करना होगा। आपने कहा था पृथ्वी शॉ, मैं आपको और एक नाम बताता हूँ, उन्मुख चंद। तो इट इज़ अप टू यू। अभी मैं यूएस गया था एक टूर्नामेंट खेलने, वहाँ पे वो मिले, वहाँ पे वो सेटल हो चुके हैं, वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ही इज़ एन्जॉइंग हिमसेल्फ, सो ही फाउंड अ वे आउट। सो हमेशा अगर आप ये सोचोगे कि मेरा ये दरवाज़ा बंद हो रहा है, तो आप ये भी देखो कि कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है या कौन सा विंडो खुल रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो पृथ्वी शॉ के हाथ में है वो किस तरीके से कमबैक करते हैं और किस तरीके से रन बनाते हैं। जब ये चीज़ हो जाएगा तो आई थिंक ही विल बी गुड।